कोई भी अगर मान लीजिए आपको अंक दिया जाता है 3 अंक का हो गया, 4 अंक का हो गया, 5 अंक का हो गया, तो आप उसका वर्गमूल कैसे निकालोगे, आप उसका रूट कैसे निकालोगे, ये सबसे बड़ा एक सवाल हो जाता है। ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन हो जाता है मेरे भाई कि स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, कि कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना, कोई भी अगर है मेरे भाई, तो हम उसका कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम उसके कैलकुलेशन की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए 5184 है, ठीक है, या कोई 3 अंकों की संख्या है यहाँ पर, तो पहले हम शुरुआत करते हैं किसी 3 डिजिट के नंबर से। 3 डिजिट का नंबर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 529, ये मेरे भाई यहाँ पर किसका स्क्वायर होगा, ठीक है। या फिर मान लीजिए मेरे भाई 484 यहाँ पर, ये किसका स्क्वायर होगा। या फिर मान लीजिए मेरे भाई 1296 हमारा, ये खैर 3 डिजिट तो नहीं है। 343 मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा किसका स्क्वायर होगा, आपको ये बताना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जब 3 अंकों का अगर आपको कोई भी डिजिट दिया जाता है, तो स्टेप नंबर 1 मेरे भाई क्या होता है, स्टेप नंबर 1 हमारा होता है पेयरिंग करना। क्या करना, जोड़ा बनाना। जोड़ा कैसे बनाएंगे, बाएं से 2 अंक को ले लो, तो मेरे भाई यहाँ देखो ये 529 है मेरे भाई यहाँ पर, यहाँ से 2 अंकों को ले लो, इसके बगल में 0 लगा करके यहाँ से मेरे भाई 2 अंकों को ले लो, ठीक है। तो ये तुम्हारा मेरे भाई बन गया पूरा का पूरा पेयर। अब पेयर लगाने के बाद में दूसरा काम यहाँ पर क्या करना है, स्टेप नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर ये होगा कि आपको ये देखना है कि कौन सी संख्या का स्क्वायर करने पर उसका यूनिट डिजिट 9 आता है। तो आप बोलोगे सर देखो 2 संख्याएं होती हैं, ठीक है सर, किसका स्क्वायर करने पे, तो सर यहाँ पर या तो यूनिट डिजिट 3 हो सकता है या यूनिट डिजिट 7 हो सकता है। 3 का भी स्क्वायर करो तो 9 आता है, और 7 का स्क्वायर करो तो 49 आता है, जिसमें यूनिट डिजिट कितना होता है, 9 होता है। तो सर यहाँ पर ये इसका भी हो सकता है और इसका भी हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद में स्टेप नंबर 3 मेरे भाई, जो इस बात की कंफर्मेशन करेगा और यहाँ पर क्लैरिटी ला करके देगा। अच्छा, स्टेप नंबर 2 में ही अभी चलो मेरे भाई, तो ये 3 या 7 मेरे भाई हो गया। अब उसके बाद में आप ये देखो दूसरा वाला, पहले वाले जोड़े में देखा, पहले वाले जोड़े में देखा तो 9 किसके स्क्वायर से आता है, 3 से या फिर 7 से। अब दूसरे वाले जोड़े में देखो कौन ऐसा परफेक्ट स्क्वायर है जो मेरे भाई इससे छोटा है या इसके करीब है। तो जैसे यहाँ पर 5, 5 के करीब में 4 एक स्क्वायर है, और 4 किसका स्क्वायर है, तो 2 का। 4 किसका स्क्वायर है, तो 2 का, तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ भी मेरे भाई 2 हो जाएगा। तो इसको कहते हैं स्टेप नंबर मेरे भाई 2। अब स्टेप नंबर 3 को समझो यहाँ पर क्या है। स्टेप नंबर 3 में मेरे भाई आपको यहाँ पर ये देखना है कि जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर कुल मिला करके, ठीक है ना, तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर है हमारा यहाँ पर, या जो भी संख्या आपको दी गई है, मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर आभास नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पर 23 है, 27 है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ वो मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे मेरे भाई ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे 23 हो गया और यहाँ पर 27 हो गया, ठीक है, तो इसमें अब आप कैसे पता करोगे यहाँ पर कि सर ये 23 का आंसर है या फिर ये 27 का आंसर है। तो मैं कहता हूँ 23 के पीछे एक डेसिमल में चले जाओ, 27 से आगे एक डेसिमल में, डेसिमल नहीं मतलब एक 0 वाला डिजिट चले जाओ। जैसे 23 के पीछे मेरे भाई क्या होता है, तो 20 होता है, और 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो 20 का स्क्वायर मेरे भाई 400 होता है। 27 के आगे मेरे भाई 30 होता है, 30 का स्क्वायर हमारा 900 होता है। अब आप देख लो सर ये जो 529 है ये हमारा इसके करीब में है या फिर इसके करीब में है। तो सर अगर ये पहले वाले के करीब में होगा तो आंसर ये होगा, और अगर ये बाद वाले के करीब में होगा तो आंसर ये होगा। बोलोगे सर करीब का सेंस क्या बनता है, वो थोड़ा हमको समझ में नहीं है। तो करीब का सेंस का मतलब यहाँ देखो डिफरेंस 129 का है और यहाँ डिफरेंस 300 से भी ज़्यादा है। मैं थोड़ा और आसान करूँगा, इस स्टेप्स को और थोड़ा कम करूँगा और आसान आप लोगों के लिए यहाँ पर बना दूंगा। तो स्टेप नंबर 1 था पेयर करना, स्टेप नंबर 2 था दोनों पेयर से डिजिट्स को निकालना, और स्टेप नंबर 3 था मेरे भाई नियरेस्ट डिजिट देखना क्या होता है। थोड़ा सा मेरे भाई यहाँ पर जो है, आइए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे सामने 484 है। अब अगर 484 है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर यहाँ भी पेयर बनाया और मैंने यहाँ भी पेयर बनाया। 4 कौन सी संख्या के स्क्वायर करने पर आता है, तो बोलोगे सर 2 का भी स्क्वायर करो तो 4 होता है, और 8 का भी स्क्वायर करो तो 4 होता है। तो स्टेप नंबर 1 पेयर बनाया, स्टेप नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर वो डिजिट्स पता की, ठीक है। अब यहाँ दूसरा वाला जो पेयर है वो 4 है। 4 कौन सी संख्या के परफेक्ट स्क्वायर के करीब में है, क्या 1 के स्क्वायर के करीब में है, 2 के स्क्वायर के करीब में है, या 3 के स्क्वायर के करीब में है। 3 का स्क्वायर होता है 9 जो कि इससे ज़्यादा है, तो 9 ज़्यादा है। 2 का स्क्वायर होता है 4 जो कि इसके बराबर है, तो हम यहाँ 2 रख देंगे।
ठीक है। अब महत्वपूर्ण यहाँ पर ये है, 22 से जो कम होता है नियरेस्ट जीरो वाला संख्या 20 होता है, और 20 का स्क्वायर 400। 28 से मेरे भाई नियरेस्ट 30 होता है, 30 का स्क्वायर 900। अब आप बताओ मेरे भाई ये जो 484 है ये किसके करीब में है? तो पहले वाले के। तो आंसर भी कौन सा होगा? पहला वाला। और अगर ये बाद वाले के करीब में होता तो आंसर कौन सा होता? बाद वाला होता। एक ही बात को कहने और परोसने के तरीके अलग हैं, आप जिस तरीके से समझना चाहे आप वैसे समझ सकते हैं। आइए चलिए 343 हम देखते हैं। यहाँ पर भी स्टेप नंबर 1 मेरे भाई क्या करना है? तो स्टेप नंबर 1 पहले यहाँ पर पेयर बनाना है। पेयर बनाने के बाद में आपको क्या करना है? तो स्टेप नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर ये करना है, कौन सी संख्या का स्क्वायर हमारा 3 के बराबर में होता है? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यूनिट डिजिट 5 है, 6 का स्क्वायर 36 में यूनिट डिजिट 6 है, 7 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 9 है, 8 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 4 है, 9 के स्क्वायर में मेरे भाई यहाँ पर ये है। यानी सर ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम इसका नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। हम इसका मेरे भाई यहाँ पर नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सर ये एक परफेक्ट क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ध्यान। और हम मेरे भाई समझते हैं 729 का मेरे भाई यहाँ पर, कि ये 729 में आप कैसे चेक करोगे? एक और 3 अंकों का मेरे भाई हम लेते हैं, और हम लोग मेरे भाई चेक करते हैं 441 का यहाँ पे। उसके बाद में एक 4 अंकों का हम लोग लेते हैं। 4 अंकों में हम मान लीजिए 1296 को मेरे भाई चेक करेंगे। ठीक है, और 4 अंकों का अगर हम चेक करेंगे मान लीजिए यहाँ पर, तो हम मेरे भाई यहाँ पर ये बोल देंगे, ठीक है, 1600 के करीब में। 1600 तो नहीं मेरे भाई यहाँ पे, और 4 अंकों का 1784 जैसे था ना यहाँ पे, 1784 था, 1764 है मेरे भाई। 1764 का एक हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये हम यहाँ पर 4 एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। इन 4 एग्जाम्पल से हम आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। बस मेरी बात को 2 मिनट तक शांति से सुनिएगा। स्टेप नंबर 1 में मेरे भाई यहाँ पर पेयरिंग कर लो। जैसे 29 है और यहाँ पर 7 है, ये 2 का पेयर बन जाएगा, ये नहीं बनेगा तो बना लेंगे। अब स्टेप नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है? सिंपल सी बात है सर, ये देखो किसका स्क्वायर करने पर 9 आता है? तो 3 का और 7 का, यानी या तो 3 का हो सकता है या 7 का हो सकता है। अब उसके बाद में बता रहे हैं कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर 7 के करीब में है? तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, वही करीब है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो सर या तो ये 23 हो जाएगा या 27 हो जाएगा। नियरेस्ट जीरो वाला डिजिट होता है 20, और 20 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 400। नियरेस्ट जीरो यानी अगला होता है 30, 30 का स्क्वायर हो जाता है मेरे भाई 900। और ये जो संख्या 729 अगर आप देखोगे सर, तो ये किसके करीब में है? तो यहाँ पर इसके करीब में है। 200 से भी कम का डिफरेंस है, लेकिन वहीं जब यहाँ जाओगे तो डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो बाद वाले के करीब में है, तो आंसर कितना होगा? 27 होगा। दिस इज़ अ वेरी गुड वे, आप इस तरीके से जा सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए एक और क्वेश्चन हम देखें। 441 देखते हैं। 2 का मेरे भाई यहाँ पर देखिए, स्टेप नंबर 1 क्या हो गया? पेयरिंग करना। तो अगर आप पेयरिंग करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, अब बताइए 1 किसके स्क्वायर से आता है? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर 1 जो है वो 1 के भी स्क्वायर करने से आता है, और 1 हमारा 9 के भी स्क्वायर करने से आता है। ठीक है, अब उसके बाद में स्टेप नंबर 2 पर जाइए। और स्टेप नंबर 2 क्या है? कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर 4 के करीब में है? तो 2 का स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कि सर यहाँ पर ये हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर आता है, इसके नियर में कौन है? 20, और 20 का स्क्वायर होता है 400। इसके नियर में है 30, और 30 का स्क्वायर होता है 900। ये 441 आपका किसके करीब में है? तो पहले वाले के। इसीलिए आंसर कितना होगा? 21 हो जाएगा। इसीलिए आंसर कितना होगा? 21 हो जाएगा। अब आज ये चलिए मेरे भाई यहाँ पर 1296 का हम लोग देखते हैं कि सर 4 अंकों का हम यहाँ पर कैसे करने वाले हैं। तो 4 अंकों का अगर आप देखोगे तो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो यहाँ पर ये होगा सर पेयर करना। तो 2 और 2 का मेरे भाई यहाँ पर क्या करो? पेयर करो। ठीक है, उसके बाद में दूसरा स्टेप, कौन सी संख्या का स्क्वायर 6 के करीब में आता है? तो 4 का भी स्क्वायर 6 होता है, 6 का भी स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर 6 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में कौन सी ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर 12 के करीब में है? तो मेरे भाई 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी यहाँ पर 3 होगा, क्योंकि अगर हम 4 लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो या तो 34 होगा या फिर मेरे भाई 36 होगा। 34 के पीछे कौन होता है? 30, और 30 का स्क्वायर 900। 36 के आगे कौन है? 40, 40 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 1600। अगर हम देखें यहाँ पर 1296 जो कि 1300 के करीब में है। ठीक है, अब 1300 और 1600 में 300 का डिफरेंस है, और 1300 और 900 में 400 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस बड़ा है, ये डिफरेंस छोटा है। ये डिफरेंस छोटा है, इसका मतलब इसके करीब में है, और इसके करीब में, इसका मतलब आंसर कितना होगा? 36 होगा।
आंसर कितना होगा तो 36 होगा, 34 नहीं होगा, कितना होगा 36। यहाँ पर डिफरेंस मेरे भाई लगभग लगभग आपको 400 का है, और यहाँ जो डिफरेंस है मेरे भाई यहाँ पर लगभग लगभग 300 का है। ये अंतर कम है, ये अंतर कम है, मतलब बाद वाले के करीब में है, मतलब 36 जो होगा आंसर होगा। ठीक है, आप आ जाओ। चलो इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं ना यार, हम लोग सीखते हैं। अब जैसे आ जाओ यहाँ पर, ये वाला पॉइंट देखो, 7784 क्या लगता है, 2 का यहाँ पर और 2 का यहाँ पर। 44 में यहाँ यूनिट डिजिट 4 है। कौन सी संख्या का मेरे भाई यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 आता है, या स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 4 आता है? तो 2 का भी स्क्वायर करो तो 4 आता है, 8 का भी स्क्वायर करो तो 4 आता है। यानी यहाँ पर ये 2 से भी आ सकता है और ये 8 से भी आ सकता है। अब आ जाओ 77 पे, कोई ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर 77 के करीब में हो। तो मेरे भाई यहाँ पर 8 का स्क्वायर भी 64, 9 का स्क्वायर 81, यानी मेरे भाई 8 के करीब में। अब यहाँ पर ये हो जाएगा, सर इसके नियर में 80 है, और 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400 सर यहाँ पे, और इसके नज़दीक में 90 है, 90 का स्क्वायर होता है 8100 सर यहाँ पे। आप एक पल के लिए इसको 8000 मान लो। अब ये 8000 इसके करीब में है या 8000 इसके करीब में है? तो बोलोगे सर बाद वाले के, तो बाद वाले के लिए तो इसका मतलब आंसर कितना होगा 88 होगा। बाद वाले के करीब में है, मतलब आंसर कितना होगा 88 होगा। समझ में आ गया बात? यहाँ पे आप लोग खुद आंसर दे देंगे। आप देखिए, मेरी तो आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, मैं आपको सिखाने ही तो आया हूँ यहाँ पे। एकदम ट्रेंड बना देंगे हम आपको इतना कह रहे हैं। ठीक है, बस आप थोड़ा सा फोकस रखिए, उसके बाद में आंसर आप लोग देना सीख जाएंगे। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा भाई। एक भाई कह रहा है थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। अरे मुस्कुरा के ही कह रहे हैं भाई, से पढ़ाएंगे तभी मानोगे, पढ़ना ही तो है। बोलो चलो 1764 देखो मेरे भाई यहाँ पर। खैर ये एग्जाम्पल आप लोगों ने कर लिया, अब ये नहीं देंगे, इधर आ जाओ। ठीक है, ये नहीं किया, रुक जाओ मेरे भाई। ये 4 है, अब बताओ 4 किसके स्क्वायर करने पर आता है? तो बोलोगे गुरुजी 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 8 का भी स्क्वायर 4 होता है। ठीक, अब 17 है, कौन ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर 17 के करीब में है? तो बोलोगे गुरुजी 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा गुरुजी। ठीक है, इसके करीब में 40 है, और 40 का स्क्वायर होता है 1600। इसके करीब में 50 है, 50 का स्क्वायर होता है 2500। अब बताओ 1700 जो है वो इसके करीब में है कि इसके करीब में है? तो पहले वाले के, इसीलिए आंसर हमारा क्या होगा तो 42 होगा। आंसर हमारा क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर 42 होगा। आ जाओ चलो यहाँ पर एक और क्वेश्चन 6561 का। ठीक है, यहाँ पर 1 किसके स्क्वायर करने पर आता है? तो 1 का भी स्क्वायर 1 होता है, और मेरे भाई 9 का भी स्क्वायर हमारा क्या होता है तो 1 होता है। ठीक है, तो पहला जोड़ा हो गया कंप्लीट मेरे भाई। अब दूसरा जोड़ा 65, कौन ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर 65 के करीब में है? तो बोलोगे 8, 8 का स्क्वायर 64 होता है। लिख लिया। अब ये सही है कि ये सही है? इसके करीब में 80 है, और 80 का स्क्वायर होता है 6400। इसके करीब में 90 है, और 90 का स्क्वायर होता है 8100। अब आप देखो ये वाली संख्या इसके करीब में है कि इसके करीब में? पहले वाले के। तो आंसर होगा 81 यहाँ पे। आंसर होगा 81 यहाँ पे। कोई दिक्कत की बात यहाँ? चलिए 7396 जल्दी से मुझे बताइए किसके करीब में होता है। या तो आप यहाँ पर ये कहेंगे गुरुदेव देखिए पहला पेयर हो गया, दूसरा पेयर हो गया, इसमें 6 किसके स्क्वायर में आता है? 4 के स्क्वायर में भी 6 आता है, 6 के स्क्वायर में भी 6 आता है। 73 की बात करते हैं, कौन ऐसी संख्या है सर जो 73 के मेरे भाई स्क्वायर के बराबर है? 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे तो 8 हो जाएगा मेरे भाई। इसके करीब में 80 है, और 80 का स्क्वायर होता है 6400। ठीक है, इसके करीब में 90 है, और 90 का स्क्वायर होता है 8100। अगर आप देखें तो ये 7400 है। 7400 में और 6400 में 1000 का अंतर है, और 7400 में और 8100 में मेरे भाई 700 का अंतर है। ये अंतर कम है, इसीलिए बाद वाला आंसर होगा। इसीलिए आंसर कितना आएगा 86 आएगा यहाँ पे। ठीक है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर के मेरे भाई आप यहाँ पर कंपैरिजन कर पाओगे। चलिए 9216 किसका है जरा जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। 9216 किसके बराबर है जल्दी से बता दीजिए। 9216 का रूट हमारा किसके बराबर में बताइए। क्या कहेंगे गुरुदेव फिर से? यहाँ पर 6 है, 6 हमारा किस में आता है? या तो 4 में आता है या फिर 6 में आता है। तो पहले जोड़ा से काम समाप्त हो गया। अब 92 को देखो मेरे भाई, कौन सी संख्या का स्क्वायर इसके करीब में है? तो 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो मेरे भाई ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आता है कि सर 94 के करीब में 90, 90 का स्क्वायर हो गया 8100 सर यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारा 100 है, 100 का स्क्वायर हमारा 10,000 हो गया। आप ये मानो ये 9000 है।
अब ये बताओ, यहाँ पर मामला बहुत संगीन है। 9200 मान लेते हैं यार, 9200 में और 10,000 में मेरे भाई 800 का डिफरेंस है। और अगर हम देखें तो 9200 में और मेरे भाई 8100 में हमारा कितने का डिफरेंस है, 1100 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस ज़्यादा है, ये डिफरेंस मेरे भाई यहाँ पर कम है। तो ये कम है, तो आंसर कितना होगा, 96 होगा। कितना होगा, आप इस 16 को एक्सक्लूड कर दो, 9200 बना लो। 9200 में और 10,000 में 800 का अंतर, और इसमें मेरे भाई 1100 का अंतर। ये अंतर कम है, ये कम है, तो बाद वाला अंतर होगा। ठीक है, अंतिम सवाल मेरा यहाँ पर 4624 का रूट बता दो जल्दी से। अंतिम सवाल 4624 का रूट फटाफट यहाँ बता दीजिए। इतनी तो उम्मीद हम आपसे करते हैं, कितना बता देंगे आप, बताइए जल्दी से बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे भाई। आप यहाँ पर कहेंगे कि सर देखिए, यहाँ पर पहला पेयर है, दूसरा पेयर है, इस पेयर में सर 4 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। या फिर ऐसे कह लीजिए, 4 किसके स्क्वायर में आता है, 2 के स्क्वायर में भी 4 आता है, 8 के स्क्वायर में भी 4 आता है। 46 कौन ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर 46 के करीब में है, तो मेरे भाई 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में सर यहाँ पर आता है बात 62 के करीब में 60 होता है, 60 का स्क्वायर कितना हो गया, 3600, और ये 70 है, 70 का स्क्वायर हमारा 4900। सीधा सीधा दिख रहा है, इसका झुकाव बाद वाले की तरफ में है, यानी 68 क्या होगा, आंसर होगा। 68 क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, बाकी ये वाला सवाल जो है ये हम आपको देते हैं मेरे भाई होमवर्क में, आंसर इन कमेंट बॉक्स आपको यहाँ पर जो है कमेंट में आंसर देना है। तो उम्मीद करते हैं कि मेरी बात बहुत तसल्ली से आप समझ पाए होंगे, और आज के बाद में जीवन में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल निकालने में। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई मन में सवाल है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।